सभी भक्तों को भादव मास की संकटी चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चौथ को भादुड़ी चौथ, बहुला चौथ और संकटी चौथ के नाम से पुकारा जाता है। संकटी चौथ की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादव कृष्ण पक्ष की चौथ को संकटी चौथ कहा जाता है, इस व्रत के बारे में बताओ। गणेश जी ने कहा कि माता, भादव की चौथ सभी संकटों को नष्ट करने वाली है, सभी सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण विधि से पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। गणेश जी की बात सुनकर के पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, इस कथा को मुझे सुनाओ, मेरी इच्छा कथा सुनने की है। गणेश जी ने कहा कि मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी, उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं है। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा ले गए। घुड़सवार के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोल दिया और सब कुछ लूट करके आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाह हो गया, जो त्यों कुछ संभले तो जुआ खेल करके सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लांघ गई। राजा रानी नगर छोड़ करके राज्य से बाहर हो गए, जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये राजा नल है और ये दमयंती है। नल को कोल्हू के बैल को हाँकने का काम सौंप दिया और दमयंती को सरसों साफ करने का काम सौंप दिया। राजा रानी ने यह काम कभी नहीं किए थे, अतः उन्हें थकान हो जाती थी और तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ा। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर साप के कारण हर स्थान पर उसका अपमान हुआ। जंगल में घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गई। जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या न करे, अन्य मुसीबतों को झेल रही थी, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंग ऋषि ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी, जो तो करके उसने गणेश व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य भी मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय।